कभी कभी लोग प्यार में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि वो सामने वाले इंसान को पहचान ही नहीं पाते और इसी की वजह से कई बार कुछ लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस घटना में भी। अरब का ही एक मशहूर देश कुवैत कुवैत सिटी के उस घर से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को मार रहा हो। दरअसल उस घर में एक बूढ़ा शेख उसके घर में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की को लगातार यातनाएं दे रहा था। वो बूढ़ा शेख उस लड़की को उस कमरे में पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए उस कमरे में इधर उधर भाग रही थी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो बूढ़ा शेख उस लड़की को दबोच लेता है और दबोचने के बाद वो उसके हाथ पैर बांधकर बेड पे गिरा देता है। और इसके बाद वो बूढ़ा शेख एक शहद की शीशी उठाता है और उस लड़की के पूरे शरीर पर उड़ेल देता है। इसके बाद वो बूढ़ा शेख उस शहद को खाने लगता है। अब पता नहीं उस बूढ़े शेख को ऐसा करने में क्या मजा आ रहा था। हालांकि वो लड़की इस बात का विरोध कर रही थी। अब 10 से 15 मिनट तक ये सब चलता है। इसके बाद वो बूढ़ा शेख उस लड़की के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही जब उस बूढ़े शेख को इस बात का पता चलता है कि वो लड़की उसके साथ संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर वो पूरी ताकत लगाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। हालांकि वो लड़की इस बात का लगातार विरोध कर रही थी। वो लगातार चीख चिल्ला रही थी, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। वो बूढ़ा शेख लगातार उस लड़की के साथ हम बिस्तरी कर रहा था। वो बूढ़ा शेख उस दिन उस लड़की के साथ 2 से 3 बार लगातार संबंध बनाता है और इसके बाद वो शांत पड़ जाता है। शांत बढ़ने के बाद वो वहां से चला जाता है, जबकि वो लड़की रोते हुए उसी बेड पर पड़ी रहती है। दोस्तों, ये घटना पाकिस्तान की है, जहां पर एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ कुवैत में भाग जाती है। लेकिन कुवैत में ले जाकर वो लड़का उस लड़की को एक शेख के हाथों में बेच देता है और वो शेख उस लड़की के साथ जबरन संबंध बनाने लगता है। वो बूढ़ा शेख कई महीनों तक उस लड़की के साथ जबरन संबंध बनाता है, लेकिन इस घटना के आखिर में वो लड़की उस बूढ़े शेख का वो हाल करती है जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 27 अगस्त 2013 पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शहर में ही एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था यूनुस खान। यूनुस खान के परिवार में उसकी 2 बीवियों के अलावा 5 बच्चे थे। यूनुस खान का इस्लामाबाद में ही जूते चप्पलों का बहुत बड़ा कारोबार था, जिसे चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यूनुस खान की पहली बीबी से उसे 4 बच्चे हुए थे, जबकि उसकी दूसरी बीबी तलाकशुदा थी और वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आई थी जिसकी उम्र 17 से 18 साल की थी, जिसका नाम था सरिता। और यूनुस खान की सौतेली बेटी सरिता दिखने में बेहद खूबसूरत थी। यूनुस खान ने अपनी सौतेली बेटी सरिता का एडमिशन भी अपने बाकी के 4 बच्चों के साथ एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। अब सरिता बाकी के बच्चों के साथ ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। साल 2014 में एक दिन सुबह सुबह यूनुस खान अपनी सौतेली बेटी सरिता को नहाते हुए देख लेता है और उसे देखने के बाद उसके मन में उसके साथ संबंध बनाने के ख्याल आने लगते हैं। दरअसल यूनुस खान की सौतेली बेटी सरिता दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब इसी वजह से यूनुस खान आए दिन सरिता के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है और सरिता को भी ये बात समझने में देर नहीं लगती कि आखिर उसका सौतेला बाप उससे क्या चाहता है। लेकिन सरिता किसी भी कीमत पर यूनुस खान से संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसी वजह से यूनुस खान के स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और इसी वजह से यूनुस खान आए दिन अब घर में बवाल करने लगा था। अब यूनुस खान हर रोज ही शराब पीकर घर में जाता था और बेवजह बवाल करता था। दरअसल यूनुस खान अब बेवजह ही अपनी सौतेली बीबी की पिटाई करने लगता है। यूनुस खान को लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो घर में दहशत का माहौल बन जाएगा और उसकी सौतेली बेटी सरिता उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन सरिता ने भी ये कसम खा रखी थी
कि चाहे जो भी हो जाए वो किसी भी कीमत पर यूनिस खान के साथ संबंध नहीं बनाएगी। वहीं पर यूनिस खान ये सोच रहा था कि अगर एक बार वो अपनी सौतेली बेटी सरिता को गर्भवती कर देगा तो उसके बाद वो उसके साथ शादी कर लेगा। दरअसल अब सरिता जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसके सामने ही एक टेलर की दुकान थी जिसमें सलमान नाम का एक लड़का काम करता था। सलमान एक जवान लड़का था। अब सरिता और सलमान के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है क्योंकि सलमान हर रोज ही सरिता को स्कूल में आते जाते देखता था। लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब इसी वजह से आए दिन सरिता सलमान के साथ संबंध भी बनाने लगी थी। वहीं पर सरिता हर रोज सलमान को यह भी बताती थी कि उसका बाप उसे हर रोज टॉर्चर करता है। सरिता की यह बात सुनकर सलमान उसे बोलता था कि उसकी नौकरी कुवैत में लग गई है, जैसे ही वो कुवैत में जाकर सेट हो जाएगा तो सरिता को भी अपने साथ कुवैत में लेकर चला जाएगा। अब इसके करीब 1 महीने बाद ही सलमान कुवैत में चला जाता है और वहां पर जाकर वो टेलरिंग की जॉब पकड़ लेता है। अब ऐसे ही चलते चलते 6 महीने गुजर जाते हैं। वहीं पर यूनिस खान का टॉर्चर सरिता पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। सरिता अपने सौतेले बाप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी। लेकिन सरिता अब आए दिन ही जब भी सलमान के साथ फोन पर बात करती थी तो वो उसे बताती थी कि उसका बाप उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। अब इसके करीब 7 महीने बाद ही सलमान छुट्टी लेकर कुवैत से पाकिस्तान में वापिस आ जाता है। तभी वो सरिता से मिलने के लिए जाता है और सरिता रोते हुए सलमान को बताती है कि उसका बाप उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे तंग कर रहा है। तभी सलमान सरिता को बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ कुवैत में ही ले जाऊंगा और वहां पर हम जाकर शादी कर लेंगे। सलमान की ये बात सुनकर सरिता खुश हो जाती है। इसके बाद सलमान सरिता के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके उस एजेंट के पास लेकर जाता है जिसने उसे कुवैत में भेजा था। वो एजेंट सरिता के डॉक्यूमेंट लेकर सरिता का वीज़ा मंगवाने की तैयारियों में लग जाता है और इसके करीब 1 महीने बाद ही सरिता का वीज़ा कुवैत से आ जाता है। इसके बाद सलमान और सरिता पाकिस्तान से एक ही फ्लाइट में बैठकर कुवैत में पहुंच जाते हैं। कुवैत में पहुंचकर सलमान सरिता को उस शेख के पास लेकर जाता है जिस शेख के घर का सरिता को वीज़ा मिला था। वो बूढ़ा शेख जिसका नाम था अलजबर खान। अलजबर खान सरिता को सारा काम समझा देता है। अलजबर खान की उम्र 60 से 65 साल की थी। अलजबर खान अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। दरअसल अलजबर खान का इकलौता बेटा अमेरिका में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा था। अब सरिता अपने काम में लग चुकी थी। सरिता को कुवैत में आए हुए 3 महीने गुजर जाते हैं। इन 3 महीनों में सलमान उसके पास कभी भी मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन इन दोनों की बात अक्सर फोन पर होती रहती थी। लेकिन इसी बीच में मौका पाकर एक दिन वो बूढ़ा शेख सरिता को दबोच लेता है और उसके साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। सरिता इस बात का विरोध करती है। वो उस बूढ़े शेख से बोलती है, ये सब गलत है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो वरना मैं सलमान को सब कुछ बता दूंगी। इन सरिता की ये बात सुनकर वो बूढ़ा शेख हंसने लगता है और सरिता से बोलता है, तुम किसकी बात कर रही हो जिसने तुम्हें मेरे पास चंद पैसों के लिए बेच दिया है। अब बूढ़े शेख की ये बात सुनकर सरिता दुखी हो जाती है क्योंकि सरिता का दिल टूट चुका था। अब सरिता पूरे तरीके से मजबूर थी। इसी वजह से वो बूढ़ा शेख सरिता को दबोच लेता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे बेड पर गिरा देता है। इसके बाद वो बूढ़ा शेख एक शहद की पूरी बोतल सरिता के शरीर पर उड़ेल देता है और उस शहद को खाने लगता है। पता नहीं उस बूढ़े शेख को ऐसा करने में क्या मजा आ रहा था, लेकिन सरिता इस बात का विरोध कर रही थी। वो लगातार चीख चिल्ला रही थी, लेकिन वहां पर उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो बूढ़ा शेख उस रात सरिता के साथ कई बार संबंध बनाता है। इसके बाद सुबह होते ही वो सरिता को रोते हुए ही वहां पर छोड़कर वहां से चला जाता है। सरिता अब उस बूढ़े शेख के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो पूरी तरह से मजबूर थी क्योंकि सलमान ने भी उसे धोखा दे दिया था। इसी वजह से बूढ़ा शेख अब आए दिन ही सरिता के साथ संबंध बनाने लगा था। अब ऐसे ही चलते चलते 1 साल गुजर जाता है और इस 1 साल में उस बूढ़े शेख ने हर रोज ही सरिता के साथ संबंध बनाए थे। लेकिन जैसे ही 1 साल गुजर जाता है तो सरिता पूरी तरह से दुखी हो जाती है और मन ही मन में अलजबर खान से बदला लेने का फैसला करती है। इसी वजह से एक रात को सरिता मौका पाकर उस बूढ़े शेख के दूध में कोई आपत्तिजनक चीज मिला देती है, जिसे पीने के बाद 1 ही घंटे के अंदर
उस बूढ़े शेख की मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस बात का उसके बेटे को पता चलता है तो सुबह होने तक वो भी कुवैत में आ जाता है। आने के बाद अब ये फैसला होता है कि उम्र ज़्यादा होने से ही उस बूढ़े शेख की अचानक मौत हो गई है। लेकिन जब से सरिता ने उस बूढ़े शेख के बेटे को देखा था तब से उसके मन में यह ख्याल आने लगे थे कि अगर उसकी शादी इसके साथ हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। इसी वजह से सरिता उस बूढ़े शेख के बेटे को ये बोलती है कि तुम अब अमेरिका में ना जाकर यहीं पर अपने बाप के कारोबार को संभालो। उस बूढ़े शेख का बेटा सरिता की ये बात मान जाता है। अब धीरे धीरे सरिता उस शेख के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाने में कामयाब हो जाती है और इसके करीब 1 साल बाद ही वो उस बूढ़े शेख के बेटे से शादी कर लेती है। फिलहाल सरिता उस लड़के के साथ शादी करके कुवैत में ही रह रही है और एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।